राधे राधे जय जय माधव दयिते राधे गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल राधे जय जय माधव दयिते राधे दामोदर रति वर्धन बेशे हरि निष्किट वृंदा विपिने से दामोदर रति राधे जय जय माधव दयिते वृषभानुदधि नवशशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे वृषभानुदधि राधे जय जय माधव दयिते करुणांकुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणांकुरुमयी राधे जय जय माधव दयिते जय राधा माधव कृष्ण बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तीरवनचारी जमुना तीरवनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तीरवनचारी जमुना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा जय राधा पार्थसारथी राधा पार्थसारथी राधे जय राधा सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय 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 ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशे श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। इस्कॉन दिल्ली श्री पार्थसारथी मंदिर की जय। श्री श्री पार्थसारथी भगवान की जय। श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वर्यसि कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदे देवी
राधिके त्वं नमाम्यहम्। तवैवास्मि 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 न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय स्वामिनि श्रीराधे नय मां चरणान्तिकम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। अन्य अन्य बिलसे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। अन्य अन्य बिलसे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। अन्य अन्य बिलसे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। अन्य अन्य बिलसे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। अन्य अन्य बिलसे रस आस्वादन करी। माताएं, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। अन्य अन्य बिलसे रस आस्वादन करी। शब्दार्थ। राधा कृष्ण, राधा तथा कृष्ण एक एक, आत्मा आत्मा, दुई दो, देह शरीर, धरी धारण किए हुए हैं। अन्य अन्य एक दूसरे को बिलसे आनंद लेते हैं। रस प्रेम रस आस्वादन करी, आस्वादन करते हुए। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। राधा तथा कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार
वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। कृपया दोहराइए। राधा तथा कृष्ण एक आत्मा ही है, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। तात्पर्य, भौतिकतावादियों के लिए राधा तथा कृष्ण ये दोनों दिव्य व्यक्तित्व एक गुंथी बने हुए हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से उद्धृत राधा तथा कृष्ण का उपयुक्त विवरण की संक्षिप्त व्याख्या है। जो उपयुक्त विवरण इसके पहले श्लोक में दी गई थी। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिन शक्ति रस्मात् एकात्मनावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ। उसी श्लोक का ये बंगाली अनुवाद की गई। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्य अन्य विलसे रस आस्वादन करी। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी में उद्धृत राधा तथा कृष्ण का उपयुक्त विवरण संक्षिप्त व्याख्या है, किंतु इन दोनों महान व्यक्तियों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। एक व्यक्ति दो रूप में आनंद भोग रहा है। श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति है। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि को उष्मा से पृथक नहीं किया जा सकता। परम पूर्ण में जो कुछ भी है वह सब सापेक्ष अस्तित्व में अचिंत्य लगता है। अतएव सापेक्ष ज्ञान में शक्तिमान तथा शक्ति के एकत्व के इस सत्य को ग्रहण कर पाना कठिन है। श्री चैतन्य द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व का दर्शन ही एकमात्र साधन है, जिससे आध्यात्म की ऐसे ग्रंथियां सुलझाई जा सकती है। निसंदेह राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और वे निरंतर श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाती रहती है। निर्विशेषवादी इसे तब तक नहीं समझ सकेंगे व समझ सकते हैं जब तक वे किसी महाभागवत भक्त की सहायता न लें। राधा नाम ही बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के विलास की शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी है। इस तरह वे जीव की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुंचाने की माध्यम है। इसीलिए वृंदावन की भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, जिससे वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृत हो सकें। चैतन्य महाप्रभु लोहयुग के बद्ध पतितात्माओं को भगवान के सर्वोच्च दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए उनके पास चलकर स्वयं जाते हैं। श्री चैतन्य के कार्यकलाप मुख्यतः उनकी अंतरंगा शक्ति के हादिनी अंश की भूमिका का निर्वाह करते हैं। परम पूर्ण व्यक्तित्व श्री कृष्ण दिव्य अस्तित्व पूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण आनंद के सर्वशक्तिमान स्वरूप है। उनकी अंतरंगा शक्ति सर्वप्रथम सत के रूप में अर्थात भगवान के अस्तित्व कार्य का विस्तार करने वाले अंश के स्वरूप व रूप में प्रकट होती है। वही शक्ति पूर्ण ज्ञान प्रदर्शित करने पर चित या संभित कहलाती है, जो भगवान के दिव्य रूप का विस्तार करती है। अंत में वही शक्ति आनंद प्रदान करने के कारण ह्लादिनी कहलाती है। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को 3 दिव्य विभाग में प्रदर्शित करते हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्य अन्य बिलसे रस आस्वादन करी। राधा तथा कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने 2 शरीर धारण कर रखे।
इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। एक आत्मा दो देह। हमारे कितने आत्मा कितना देह है? एक आत्मा एक शरीर। एक आत्मा एक जीवात्मा को एक शरीर मिलता है। लेकिन राधा कृष्ण एक आत्मा और दो शरीर है। जो एक होते तो फिर कौन होता? गौरांग हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। राधा कृष्ण ही वो एक आत्मा जब हो जाता तो फिर एक आत्मा एक शरीर होता तो वो कौन है? गौरांग। लेकिन अनादि काल से कब से ये दोनों दो शरीर धारण करके नित्य धाम से निवास करते हैं गोलोक वृंदावन में, उसकी कोई इतिहास नहीं है। कहां से कब से हुए? अनादि काल से, सृष्टि के प्रारंभ से ही ऐसा ही वो दो व्यक्ति स्वतंत्र रूप में रहते हैं उसी गोलोक वृंदावन में। गौरांग भी अपने लीला करते हैं और राधा कृष्ण भी अपनी लीला में लगे हुए हैं। लेकिन कब से ऐसे ही राधा कृष्ण दो व्यक्ति, एक आत्मा दो व्यक्ति के रूप में परिणत होकर वहां पर लीला में लगे हुए हैं, उसकी हम कोई साधारण भौतिकवादी व्यक्ति इसको विश्वास ही नहीं कर पाए, इस तथ्य को समझ नहीं सकते हैं। एक बार मैं गुवाहाटी में क्लास दे रहा था, कहाँ आसाम में, और मैं राधा रानी की महिमा बता रहा था तो क्लास में थोड़ा हुआ। तो क्लास के बाद में एक व्यक्ति ने बड़े गुस्से में खड़ा हो गया, बोला कि ये क्या है? आप लोग माया माया बोलते हो, यही राधा ही माया है। जो शादी की पहले किसी लड़का को फंसा देता है वो माया है। कृष्ण का शादी नहीं हुआ था, अरे राधा ने उसको फंसाया, ये माया है। तो इसलिए प्रभुपाद साधारण व्यक्ति इसको समझ नहीं सकते हैं। तात्पर्य प्रारंभ से ही प्रभुपाद जी कह रहे कि भौतिकतावादियों के लिए राधा तथा कृष्ण के दोनों के दिव्य व्यक्तित्व एक गुंथी बने हुए हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। राधा कृष्ण के रहस्य को साधारण व्यक्ति नहीं, प्रभुपाद ने आगे लिखते कि जब तक कोई मायावादी भी इसको नहीं समझ सकते हैं, जो ज्ञानी कहते हैं। कर्मी ज्ञानी व जोगी ये राधा की महिमा को समझने के लिए योग्य नहीं है। केवल जिस प्रकार भगवान कहते कि भक्त्या मांग अभिजानाति, भक्त ही जैसे कृष्ण को जान सकता है, उसी प्रकार भक्त ही केवल राधा रानी को भी समझ सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि यदि जब तक किसी महाभागवत वैष्णव की कृपा नहीं होता है, कोई राधा रानी की महिमा को समझने के लिए योग्य नहीं बन सकता। इसलिए यदि अन्य अन्य पुराण में कहा गया, आदि पुराण में कहा गया कि राधा रानी की प्राकट्य कैसे हुई है, कि गोलोक वृंदावन में प्रारंभ से अकेले कृष्ण ही, यदि अहम एवास्य एवाग्रे हैं नान्यत यत सत असत पराम। पहले जो भगवान अकेले ही थे, तो भगवान की उनकी मन में आनंद की आस्वादन करने की इच्छा जब प्रकट हुई तो तुरंत ही इनके प्राकट्य, उन्हीं के शरीर से प्राकट्य हुई। किसके? राधा रानी है। एक ही शरीर, पहले एक थे फिर दोनों बन गए, वो राधा रानी प्रकट हुई। इसलिए राधा रानी की व्याख्या से आदि पुराण में की कि रास शब्द का अर्थ ही रासमंडल। कहाँ प्रकट हुई है राधा? रासमंडल से। रासमंडल में कृष्ण जो एकांत में बैठे थे, शतशृंग पर्वत, गोवर्धन के नाम आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में क्या है? शतशृंग। तो शतशृंग पर्वत ही यहाँ गोवर्धन के रूप में प्रकट हुई इस भौतिक जगत में। तभी उन्होंने रासमंडल में बैठकर जब भगवान श्री कृष्ण की मन में ऐसी भावना प्रकट होती तो तुरंत ही वो रासेश्वरी की प्रकट होती। कौन? राधा रानी की प्रकट होती। लेकिन प्रकट होकर कृष्ण की अंतःकरण की भावना को वो समझ जाती है, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण ही राधा के रूप में। तो उनकी अंतःकरण की क्या भावना है, कृष्ण के अंदर में क्या चल रहा है, इसको कौन समझ सकता है? राधा रानी समझ सकती है। उनके अंतःकरण की भावना को समझकर वो तुरंत ही भागते हुए धावमान है, भागते हुए जाकर कुछ फूल तोड़ने लगी और फूल तोड़कर इसको सुंदर माला बनाकर भगवान को अर्पण करती, पहनाती है। तो कभी कभी कहते कि इसलिए उनको राधा कहा जाता है। और रासेश्वरी है और भगवान को आनंद प्रदान करने वाली है।
प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में भी ये कहते कि परम सत्य है कि तीन अस्तित्व है, सत, चित और आनंद। वही परम सत्य जब परम सत्य है, सत के रूप में स्वयं कृष्ण ही सदा रहते हैं। परम सत्य ईश्वर परम कृष्ण सत। लेकिन वो जब ज्ञान की अभिव्यक्ति करते हैं तो फिर चित्त शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। चित्त शक्ति और जो आनंद को प्रदान करने वाले होते हैं आनंद, तो फिर वो आह्लादिनी शक्ति कौन है? राधा रानी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसे वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण जब भी अपने लीला विलासों को आगे बढ़ाने के लिए इच्छा प्रकट करते तो उनकी दक्षिणांश में बलराम प्रकट होते हैं और वाम अंश में राधा रानी प्रकट होती है। सच्चिदानंद विग्रह इसलिए, लेकिन तीनों जो एक होकर रहते तो फिर वो भगवान श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार राधा रानी भगवान की ही आदि शक्ति है, आद्या शक्ति। ये ही इनकी शक्ति का आदि प्रकाश है। इन्हीं से ही अन्य समस्त शक्तियां की प्रकट होती। भगवान को आह्लादन प्रदान करने के लिए जो जितनी सब जो कुछ भी सृष्टि वो सब राधा रानी से ही प्राकट्य होती है। राधा रानी का कोई कहते अरे राधा रानी के नाम ही कहाँ है? कोई तो शास्त्रों के राधा के नाम पूरा भागवत कहते कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमारा जो अमोल प्रमाण शास्त्र वो कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थ महान। श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्रोदरनापर। चैतन्य महाप्रभु की मत है कि आराध्य भगवान, हमारे जो आराध्य देव भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। और उसी प्रकार उनके धाम वृंदावन में हमारा आराध्य स्थली है। उनको प्राप्त करने के मार्ग ब्रजवासियों की व विशेष रूप में गोपियों की मार्गानुगमन करना है। ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता, ये प्रमाण कहां पर है? श्रीमद् भागवतम में है। लेकिन भागवत, पूरे भागवत में तो नहीं दिखाई पड़ता है कहीं राधा के नाम कहीं उच्चारण, किसी गोपियों के नाम है, कोई राधा रानी का नाम उच्चारण की गई, ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई पड़ता कहीं? उसे रास पंचाध्याय को सुखदेव गोस्वामी कहकर भी कहीं भी किसी प्रत्यक्ष रूप से किसी गोपी का नाम या कोई राधा रानी का नाम भी उच्चारण नहीं किए, ऐसा ही प्रतीत होता है। यदियो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जो कि 10वें स्कंद भागवत की 30वां अध्याय गोपियों ने ढूंढ रहे कृष्ण को, तो उस अध्याय में उन्होंने 28 नंबर श्लोक में जो 28 नंबर के जो श्लोक बनाया, अनयाराधित नूर्णं भगवान हरिरीश्वर तन्नो विहाय गोविंद प्रीतयाम अनयद्रह। उस श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ राधा रानी के नाम उच्चारण की हुई है। कौन सा शब्द में? आराधित शब्द में है। अनया आराधित, भगवान को आराधना करने में जो सर्वश्रेष्ठ है वह भगवान है, वो उसको क्या कहा जाता है? राधा के नाम से प्रसिद्धि लाभ करती है। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं। नहीं तो अन्य कोई आचार्य जैसे नहीं कहे कि राधा रानी के नाम भागवत में आता है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनको हम साधारणतः गौड़ीय वैष्णव परंपरा में रसिक आचार्य के रूप में जानते हैं, तो उन्होंने कहते कि नहीं, ये राधा रानी के नाम इस श्लोक में आता है। अनया आराधित, जो भगवान को प्रसन्न करने में सर्वश्रेष्ठ आराधिका है, तो राधा। ये अप्रत्यक्ष रूप से, यदि वो सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम को मैंने इसको उच्चारण नहीं करने के लिए भूरी प्रयास किया है, लेकिन राधा रानी की कृपा से ही अप्रत्यक्ष रूप से वो नाम उनके मुख से उच्चारित हो गई है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने
अतएव राधिका नाम पुराणे वाखाने। भगवान श्री कृष्ण की प्रीति वांछा को पूर्ण करने में राधा रानी ही समर्थ है। वो ऐसा ही एक व्यक्ति है जो कृष्ण के अंतःकरण की भावना को जानती है? दूसरे कोई भगवान को अंतःकरण में क्या चल रहा है इसको समझना संभव नहीं है। इसलिए स्वप्न विलास जो लिखते हैं, एक ग्रंथ किताब जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा रचना की गई है, उन्होंने कहा थी कि सप्तम विलास में की राधा रानी ने भी राधा रानी ने कृष्ण को कहे एक बार प्रातः समय में स्वप्न जो जगे ब्रह्ममुहूर्त तो जग कर कहे कि देखो कृष्ण, ये संसार में जो स्त्रियां हैं वो आप पुरुष की अंतःकरण में क्या चल रहा है समझ सकती हैं। वो जानती है कि इनके अंतःकरण में कैसा है, रति विलास में अंतःकरण के सुख कैसे वो आस्वादन करता है उसको स्त्री समझ सकती है, लेकिन स्त्री के अंतःकरण में क्या भावना चलता है वो पुरुष नहीं समझ सकता है। ऐसे उपहास, थोड़ा कृष्ण को उपहास कर रही थी राधा जी ने, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ये बात दूसरों के लिए सच है, मेरे लिए नहीं है। मैं सबको जानता हूं, आपके अंतःकरण में क्या भावना चाहो उसको मैं जानती हूं। ये जो कहे तो तुरंत ही राधा रानी थोड़ा सा जब आंख उसकी लग जाए तो देखती है, फिर क्या देखती है वो, एक ब्राह्मण को देखती है, किशोर और ब्राह्मण को देखती है स्वप्न में, और वो भी ऐसा ही धाम है जैसे वृंदावन जैसे है, वो भी धाम दिखाई पड़ रहा है। वहां भी नदियां बहती हैं, जैसे वृंदावन में जमुना बहती है वहां भी नदी बहती है, वृंदावन के समान वहां पर वृक्ष लतार कानन बना आदि सब दिखाई पड़ता है। और उस धाम में एक पुरुष ने जो कि ब्राह्मण किशोर ने नृत्य कर रहा है, अद्भुत नृत्य कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो किशोर ब्राह्मण को देखकर राधा रानी सोचती कि ये कौन है? उसके प्रति आकर्षण हो जाता। किसकी? राधा रानी उनके प्रति आकर्षित होता है। क्यों? राधा रानी के आकर्षण अन्य किसी के प्रति नहीं होता। किसके प्रति होना होता है? केवल कृष्ण के। कृष्ण एला, कृष्ण जा रहा बाहर नहीं, बाहर अंतर है, अंदर बाहर सर्वत्र उनको केवल कृष्ण का ही दर्शन करती है, वो कृष्णमयी है। वो ये किशोर ब्राह्मण के प्रति उसके किसी आकर्षण हो रहा है, बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। कहते क्या रे, ये किशोर को देखकर मैं आकर्षित, कौन है ये? मेरे प्राणनाथ है ना क्या? कौन? कृष्ण है ना क्या? है स्वयं कृष्ण। फिर भी सोचते कि नहीं, ऐसा लगता कि ये ब्राह्मण मैं ही हूं, है? क्योंकि वो जो कहते कभी कभी जो वो कहता कि हे राधे, हे राधे राधे, कभी कभी वो कहते तो कहते अरे राधे राधे कौन उच्चारण, ये तो मेरे प्राणनाथ ही है। लेकिन कभी कभी वो फिर कहते कि हे कृष्ण, हे कृष्ण आप कहाँ हो? राधा बाबू को कृष्ण कृष्ण जो कहते बोले अरे ये कृष्ण कृष्ण कौन? मैंने कृष्ण की बिहोड़ में इतनी कृष्ण के नाम लेकर बिहोड़ हो रहा है, ये तो मैं ही हूं ना क्या? शंका में आ जाती है कौन है ये। इसलिए बड़े पहचान नहीं पाती कौन है ये कृष्ण। ये जो गौरव वर्ण के ब्राह्मण जो नृत्य कर रहा है ये अद्भुत धाम में, ये कौन है? फिर सोचती क्या ये तो धाम तो ये वृंदावन के समान दिख रहा है, ये तो वृंदावन ही लग रहा है। और फिर कह रहे कि एक ईश्वर ब्राह्मण, कभी सोचते कि मैं हूं, कभी सोचते कि ये कृष्ण है। बात में फिर सोचते कि लग रहा है कि हम दोनों ही मिलकर ही ये ब्राह्मण बने हैं। ऐसे जो सोचते नींद तोड़ जाती, फिर कृष्ण को उन्होंने अपने कहानी कहती, मैं ऐसे ही स्वप्न देखा। भगवान ने मुस्कुराते हैं, हंसते, भगवान की हंसी देखकर राधा रानी कहती कि मुझे लग रहा है कि आप ही हो, आपकी हंसी से प्रकट हो गया कि ये किशोर ब्राह्मण है, आप हो। लेकिन मुझे भी ये अभिमान हो रहा है कि मैं ही किशोर ब्राह्मण हूं। तभी तुरंत ही भगवान ने थोड़ा अपने कौस्तुभमणि के थोड़ा घुमाते हैं सामने, कौस्तुभमणि को थोड़ा ऐसा ही घुमाते, तो जो स्वप्न में देखी थी उसको साक्षात दर्शन हो रहा है। किसको? राधा रानी देख रही है। तो इसी प्रकार अंतिम में सिद्धांत में राधा रानी को समझ में आ गई, जब मुझे कहा था कि ये संसार में स्त्रियां पुरुषों की अंतःकरण की भावना को जानती है, रति विलास में क्या उनके अंतःकरण भावना, इनको कैसे सुखानुभूति होता है वो जानती है। लेकिन
पुरुष ये बात को नहीं जानते हैं, स्त्री के मन में कैसे भावनाएं उद्रेक हो रही, कैसे उनको तृप्ति प्राप्त हो रही। उसने बताना चाहते, कृष्ण कहते कि आप और मेरे में कोई भिन्नता नहीं, आप जैसे मुझे जानते हो मैं भी आपको ही जानता हूं, आपके अंतःकरण की भावना मुझे भी पता है? इसलिए एक आत्मा है, दो शरीर है। जब एक रूप में रहते, एक ही आत्मा एक शरीर रहता है, वो गौरांग है। जो दो शरीर धारण कर लेते वो कौन है? राधा कृष्ण। लेकिन ये दोनों की लीला अनादिकाल से ही नित्य गोलोक वृंदावन में चल रहा है। ये नहीं कि पहले गौरांग थे पहले राधा कृष्ण थे। गौरांग और राधा कृष्ण एक साथ ही अपनी लीला में लगे हुए हैं। यदि हम लेकिन एक तो लीला में लगे हुए हैं और दूसरे हमको मार्ग बताते हैं, उनको प्राप्त करने की क्या मार्ग है, राधा कृष्ण को प्राप्त करने की मार्ग क्या है, कौन बता रहा है? इसलिए उन्होंने गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन उसको लेकर धरा पर पधारे हैं। गौरांग महाप्रभु ने इसलिए आए कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सो पार्षद सियो धाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेरो प्राण। इसलिए गौरांग आए धरा पर, सिखाए। यदि गोलोक वृंदावन को जाना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? निरपराधे नाम लइले पाए प्रेम धन। अन्य किसी उपाय से नहीं मिलेंगे। राधा कृष्ण चरण में प्रेम प्राप्त नहीं कर पा, उस धाम में भी नहीं जा पाओगे। कर्म, ज्ञान, योग ये हमको सहायता नहीं करेंगे गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की को समझ बा उस लीला में भाग लेने के लिए, प्रवेश करने के लिए। इसलिए कैसे प्रवेश करना है वही कृष्ण गौरांग स्वयं आकर सिखाए, कैसे जाना वहां। हमेशा कृष्ण प्रत्येक द्वापर में ये धरा पर पधारते नहीं है। कब पधारते हैं? जब वैवस्वत मनु के शासन काल के, जो कि वैवस्वत मनु जो कि इनके पूर्व पहले वो कौन थे? सत्यव्रत, महाराज सत्यव्रत थे, भगवान के बड़े प्रिय थे, जिनके कारण से मत्स्य अवतार में भगवान भी प्रकट हुए थे। इन्होंने ही बाद में विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में प्रकट हुए। उन्हीं के शासन काल के 27वां चतुर्युग, एक मनु 71 चतुर्युग शासन करते हैं, 27वां चतुर्युग चले जाता है, 28वां चतुर्युग है। वैवस्वत नाम यही सप्तम मनवंतर, 27 चतुर्युग ताहार अंतर, 28 चतुर्युग द्वापर रस से धामेर सहित है कृष्णेर प्रकाश है। भगवान श्री कृष्ण गोलोक बिहारी ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार ये धरा पर प्रकटित होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग जाता है? 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, 14 मनु शासन करते हैं। लेकिन जब 7वां मनु आते हैं, वैवस्वत मनु, उन्हीं के शासन काल में 28वें चतुर्युग के अंत में जो द्वापर आता है, तो उसी द्वापर में भगवान कृष्ण गोलोक बिहारी स्वयं प्रकट होते हैं। और जो गोलोक बिहारी कृष्ण स्वयं आते हैं, श्याम सुंदर, तभी ये आती है कौन? राधा रानी भी उनके साथ में पधारते हैं। राधा कृष्ण भी, राधा रानी पधारती आती है कृष्ण के साथ, और गौरांग भी उस आगे युग संध्या में कलि युग के प्रारंभ में पधारते हैं। इसलिए ये राधा कृष्ण के रहस्य को समझना इतनी आसान नहीं है। राधा रानी ऐसे ही ब्रह्मा जी में एक दिन में भी एक बार आती है, जो गोलोक से आती है, नहीं तो अभी अगला द्वापर आएगी, उसमें ना जो गोलोक बिहारी कृष्ण पधारेंगे ना राधा रानी भी पधारेगी। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए महाप्रभु ने कहते कि वो तो वैकुंठ से और एक कृष्ण लोग वैकुंठ जगत में भी है, वहां से वो कृष्ण आते हैं। वो कृष्ण श्याम सुंदर नहीं होते हैं। वो कृष्ण कैसे होते हैं? हरा हरा पत्ते की कलर बाद दुर्बादल श्याम, दो घास के समान कलर होता बा, तोता की रंग है, जैसे तोता इसी कलर में थोड़ा ग्रीनिश कलर होते हैं। तो श्याम सुंदर नहीं होते। वो हर द्वापर में आकर अपने ला करके जुगावतार की भूमिका निभा के चले जाते हैं। लेकिन स्वयं गोलोक बिहारी श्याम सुंदर कृष्ण तो एक ही बार आते ब्रह्मा जी के एक दिन में, और राधा भी उन्हीं के साथ में पधारती है। मैं राधा रानी के आविर्भाव के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि काल राधाष्टमी है। जो राधाष्टमी काल कोई ना कोई कक्षा देंगे तो फिर आविर्भाव के बारे में बोलेंगे। तो इसलिए ये साधारण भौतिकवादी व्यक्ति
इस रहस्य को समझ पाना बड़ा कठिन है। श्री प्रभुपाद जी कहते कि ये साधारण भौतिकवादी व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझ सकते हैं। भौतिकतावादियों के लिए राधा तथा कृष्ण के दोनों दिव्य व्यक्तित्व को समझना वह अस्तित्व एक गुंथी बनी हुई है, जो भक्तों की शरण में नहीं आता है, गौड़ीय वैष्णव दर्शन को ठीक से समझ नहीं पाएगा और राधा कृष्ण को भी नहीं समझ सकता है। इसलिए ये दोनों व्यक्तियों के रहस्य समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। प्रभुपाद जी कहते अंतर्दृष्टि चाहिए, ऐसे नहीं समझेंगे। प्रभुपाद जी कहते कि कोई राधे राधे बोलते हैं, राधे 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 राधे, लोग कहते हैं ना, जब बड़ा वृंदावन में पहुंचते ही तुरंत क्या आता है, राधे राधे श्याम मिला दे, है ना, अच्छा लगता है। राधे राधे दो ग्रुप होता है, एक ग्रुप बोलेगा राधे राधे, दूसरा बोलेगा प्रभुपाद जी ने इसे पसंद नहीं करते थे सबको। वो राधे राधे बोलता होगा लेकिन कोई राधा रानी की चिंतन नहीं करता होगा। कोई प्रेमिका उसका था होगा राधा, उसकी चिंतन, कोई धोबी का लड़की का नाम राधा होगा उसकी चिंतन करता। प्रभुपाद लिखे इसको प्रारंभ में राधा रानी का नाम इतने चीप नहीं लेना चाहिए। अभी जानते ही नहीं राधा रानी कौन है, राधे राधे, राधा रानी कौन है, राधा कोई यदि मर्यादावान कोई पुरुष होता है संसार में, उसको अपने पत्नी के साथ जा रहा है, दोनों आप उसे पत्नी के नाम लेके बोलोगे, वो क्या वो अच्छा समझेगा? लेकिन फिर भी राधा रानी का नाम जो लेते हैं तो कृष्ण के नाम साथ में लेना चाहिए। इसलिए हम क्या कहते हैं, हरे कृष्ण राधे कृष्ण, इनको ये अलग नहीं किया जा सकते, दोनों एक आत्मा केवल दो शरीर में है, इसलिए इनको ये सही नहीं कहा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य राधा कुंड में निवास करता था और उन्होंने दिन रात क्या रटता था, राधे 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 राधे, बस राधा नाम तो उसके जीवा से निकालता नहीं 24 घंटे। भक्तियान सरस्वती ठाकुर ने गए राधा कुंड की बाबा जी लोग कहे कि आपकी जो एक शिष्य हमारे पास यहाँ रहता है इतनी महान है, हम स्वयं हार गए उससे सामने, राधा रानी के नाम 24 घंटे लेते रहा। तो भक्तियान सरस्वती ठाकुर ने कहे कि मैंने इसको तो राधा राधा रटने के लिए नहीं बोला था, मैं इसको क्या बोलने के लिए, क्या करने के लिए कहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलने बोला था। वो राधे राधे क्यों रट रहा है? कि उसको बोला, बोले पहले तो वो नाम अपराध के तीसरे अपराध कर रहा, क्या गुरु की अवज्ञा कर रहा है ना। मैं इसको अनुमति भी दिया था राधा कुंड में रहने के लिए। धाम अपराध की पहला अपराध कर रहा है। धाम अपराध की सबसे पहला अपराध क्या है, गुरु आदेश को उल्लंघन करके जो धाम में निवास करता है, धाम में पधारता है, ये धाम अपराध का पहला, धाम अपराध की पहला अपराध है। नाम अपराध की तीसरा है गुरु को अवज्ञा करना। तो वो इधर रह रहा गुरु की अवज्ञा करके, और मैं इसको नहीं, मैं इसको बोला हरे कृष्ण मंत्र जपने, वो अपना मन से क्या जप रहा है। उसकी बात में उन्होंने समझाए कि देखो यदि कोई राधे 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 कह रहा है, राधा रानी उसको देखने नहीं आती है, कौन देखने आती है, कृष्ण आते हैं। कृष्ण कहते कि कौन से व्यक्ति है जो मेरी प्रियतमा का नाम ले रहा है, कृष्ण आके देखते हैं। यदि कोई केवल कृष्ण 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 रटता है और राधा रानी आके देखती है, कौन है व्यक्ति है, मेरी प्रियतमा है, मेरी क्या प्रिया जी के नाम ले रहा है, तो हमको क्या चाहिए, एकला कृष्ण चाहिए ना एकला राधा चाहिए, हमको दोनों चाहिए। जो दोनों चाहिए तो दोनों का नाम लेना पड़ेगा, एक के नाम नहीं है। इसलिए कहे कि हमें, इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी उच्चारण करना चाहिए है? दोनों का नाम लेना चाहिए। और राधे राधे श्याम मिला दे, हमको श्याम के साथ मिला दे और तुम थोड़ा साइड हो जाओ, आप थोड़ा साइड हो जाओ, हम राधा की, हमें भी तुम बहुत मिला है कृष्ण का, अभी हमको मिलना है, दो है सही है। गौड़ीय वैष्णव जन जो भक्तजन राधा कृष्ण दोनों को मिलते हुए देखकर आनंदित होते हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि राधा कृष्ण प्राण मोर
जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर। जीवने मरणे और कोई गति नहीं है, राधा कृष्ण प्राण है गौड़ीय वैष्णव के। लेकिन दोनों को अगर अलग नहीं करते, दोनों की सेवा एक साथ में। आगे कहते कि सेवा अभिलाष करे नरोत्तम, कैसे सेवा करना चाहते आगे कहे। जीवने मरणे गति आर नाही मोरो। कालिंदीर कूले केली कदम्बेर वन रतन बेदीर ऊपर बसा बधु जन। श्याम गौरी अंगे दीप चंदनेर गंध चामर डुलाव कबे हेरी मुख चंद्र। गांथिया मालतीर माला दीब दुहार गले अधरे तुलिया दीब कर्पूर तांबूले। ललिता विशाखादि जत सखी वृंद ललिता विशाखादि जत सखी आज्ञाय करीब सेवा चरणारविंद आज्ञाय करीब सेवा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर्दासेर अनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। तो हमारे ऐसे सेवा अभिलाष होना चाहिए, दोनों की सेवा करना। किसकी? राधा कृष्ण, राधा पार्थसारथी। हम यही नहीं चाहते कि राधा रानी थोड़ा अलग करके कृष्ण से हम कृष्ण की साइड में खड़ा रहेंगे। भक्त ही नहीं चाहते। सारे ब्रजवासी जितनी भी गोपियां मंजरियां ये सभी लागते हैं कि राधा रानी को मिलाएंगे। किससे? राधा कृष्ण को मिलित देखकर आनंदित होते हैं। ये भक्तों की लक्षण है। जो सहजिया होते हैं वो कहते कि नहीं राधे राधे, उसको पता भी नहीं राधा रानी कौन है। सोचते कि राधा रानी तो जैसे वही कोई ब्यूटीफुल गर्ल है, बहुत सुंदरी स्त्री है। वो कृष्ण अपने राधा के साथ घूमता था, हम भी हमारा राधा के साथ घूमेंगे। वो भी अपना राधा बनाना चाहे, वो भी अपना रास रचना चाहते। दुनिया में से बहुत साधु है जो रास रचना चाहते हैं। लड़कियों से रास रचना चाहते लेकिन गोवर्धन उठाना नहीं। पता नहीं जी कि कृष्ण ने केवल रास नहीं रचा, गोवर्धन गिरिराज जी को भी तो धारण किया था। बाएं हाथ के छोटे अंगूठे में गिरिराज को उठाए थे, वो भूल जाते हैं। लेकिन कृष्ण के साथ कृष्ण रास रचना चाहते हैं क्या? तो इसी प्रकार हमें राधा कृष्ण की सेवा में केवल तल्लीन रहना। हमें अकेले को नहीं चाहते, राधा को चाहते हैं। राधा को इसी रूप में चाहते कृष्ण के साथ। राधा कृष्ण प्राणमर, ये हमारे प्राण है। तो उन्हीं की सेवा करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। इसलिए प्रभुपाद जी आगे कहते कि निस्संदेह राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान की अंतरंगा शक्ति है। हमें हरे कहते, हरे का अर्थ है भगवान की अंतरंगा शक्ति है। ये भगवान की है। भगवान हे अंतरंगा शक्ति, कृष्ण और कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, आप कृपा करके हमें आपके चरण कमल में सेवा प्रदान कीजिए, हमको आपकी सेवा में लगाइए। यही गाते हैं हम, हरे कृष्ण मंत्र गाते तो यही हम मांगते हैं इसको, हम कृपा करके हमारे आपके चरण की सेवा में लगाइए। कोई बोला कि आप हरे कृष्ण कहे कि तो ठीक है, पहला तो समझ में आ रहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और दूसरा लाइन में तो राम आता है। राम का क्या होता? तो हैदराबाद में 3 प्रभुपाद जी के शिष्य एक साथ में झगड़ गए थे, ये राम का क्या अर्थ है? एक बोला कि बलराम है, कृष्ण ने स्वयं बलराम जी का 3 नाम दिया था। क्या क्या? संकर्षण,
राम और बलभद्र, शब्द का नाम राम का शब्द का तो बलराम है। दूसरा कहे कि नहीं नहीं ये नहीं है, राम का शब्द अयोध्यापति राम है, रघुनंदन राम है। तीसरा कहे कि नहीं है, भगवत गीता में कहा कि राम शस्त्राभूतम हम, शस्त्रधारियों में राम है। जो परशुराम ने 21 बार निक्षेत्र किया संसार को, इसलिए राम का अर्थ कौन है? तीनों झगड़ते प्रभुपाद जी के पास आए, बोले क्या होता है इसका अर्थ? प्रभुपाद जी ने मुस्कुराए कहा कि तीनों ही सही है क्योंकि विष्णु तत्व में कोई अंतर नहीं देखा जाता है। लेकिन फिर भी हम जब भी राम के शब्द को जैसे हम लेंगे तो ऐसा ही फल मिलेगा। कोई इसको अयोध्यापति सोचेगा तो साकेत में जाएगा, और कोई राम बलराम सोचेगा फिर वो भी गोलोक जाएगा। लेकिन विशेष रूप में जीव गोस्वामी कहे कि ये राम शब्द का अर्थ है राधिका रमण राम, जो राधा को रमण करने वाले वो राम है, तो इसलिए हम गौड़ीय वैष्णव इसको इसी रूप में राधिका रमण राम, हरे राम भी कहकर राम कृष्ण को ही स्मरण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये आह्लादिनी शक्ति है, राधा रानी ही कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, निरंतर कृष्ण के आनंद को बढ़ाती रहती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण के आनंद को बढ़ाती रहती है। कौन? राधा रानी है। वो इसको निर्विशेषवादी वाले मायावादी वाले समझ नहीं सकते हैं। राधा नाम ही बतलाता है कि कृष्ण की विलास के शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी है। इस तरह जीव की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुंचाने की ये माध्यम है। हम यदि कृष्ण को कुछ अर्पण करना चाहते हैं, हम इसको किसकी तरफ से, किसके माध्यम से अर्पण करते हैं? राधा रानी के माध्यम से। हम कोई फूल लेकर व तुलसी के लेकर हम राधा को देते हैं, कि आप आपकी श्याम को अर्पण कर दो, इसको मेरे तरफ से। राधा रानी बड़ी दयामयी स्नेहमयी है। उन्हें कोई थोड़े से भी भक्ति करते देखकर वो कृष्ण को रेकमेंड करती है, देखो देखो ये कितना भक्ति करती है, ये जो भक्ति करने वाला ये जो है ये मेरे से भी अच्छा है। राधा रानी कहती किसको? कृष्ण को। इसलिए लेकिन राधा रानी क्रोधित तो होती है जो राधा को छोड़कर डायरेक्ट जाता कृष्ण के पास। इसीलिए हम इतिहास में पढ़ते, पुराने में पढ़ते, ये सब गंगा भी कहाँ थी? बिरजा नदी भी, बिरजा गोपी भी क्या बन गई? नदी बन गई। ये गंगा और आदि लक्ष्मी ये सब वहां से पतित हुए इस संसार में, केवल राधा रानी के शरण में न जाकर। ये डायरेक्ट कृष्ण को मिलना चाहते थे। राधा रानी के शरण में न जाकर जो कृष्ण के पास जाता है वह उसी प्रति राधा रानी ने क्रोधित होती है। नहीं तो वो सभी को कृष्ण के साथ मिलाती है। ऐसा नहीं कि वो स्वार्थ पर है, नहीं। हम विधि का पालन करना चाहिए। राधा रानी के शरण में आकर हम कृष्ण के पास जाना चाहिए। भक्त तो जानते हैं कृष्ण को आनंद करना, कृष्ण को आनंदित करना हमारा उद्देश्य है। कृष्ण कब सबसे बड़ा सुख व आनंद को कब अनुभव करते हैं? जब राधा रानी उनके साथ रहती है। किसी दूसरे गोपी भी राधा रानी उसी स्तर के आनंद कृष्ण को प्रदान नहीं कर सकते जिस स्तर के आनंद उन्होंने राधा रानी के साथ लूटते हैं। तो इसलिए राधा कृष्ण के साथ में और किसी की भी स्थिति को गौड़ीय वैष्णव नहीं देखना चाहते, केवल राधा रानी को ही देखना चाहते कृष्ण के साथ में। क्योंकि इसी स्थिति में राधा रानी के साथ में जब कृष्ण रहते हैं ये सबसे बड़ा आह्लाद उनको आनंद प्राप्त होता है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, दोनों को आनंदित देखना, राधा कृष्ण को आनंदित देखने के लिए। इसलिए गौड़ीय वैष्णव लोग ने सदा राधा और कृष्ण दोनों को साथ में ही पूजन करते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर देते हुए लंदन में 1971, तो उन्होंने कहते कि आनंदमय व्यासात, लेक्चर प्रारंभ से कहते आनंदमय अर्थात ये वेदांत सूत्र की वो कोट करके कहते कि आनंदमय व्यासात। तो इसलिए कहते कि कृष्ण ने सदा आनंद में रहते ये स्वभाव है भगवान की। तो इसीलिए उन्होंने एक बहु श्याम, एक थे लेकिन बहु बने। और राधा रानी फिर विस्तार की, कई गोपियां फिर उनसे विस्तार होते राधा रानी से। जिस प्रकार कृष्ण से सारे विष्णु विस्तार होते, समस्त विष्णु किसकी विस्तार है? कृष्ण की विस्तार है। दीपार चिरे जैसे ब्रह्मचर्य संहिता में कहा गया है, तो हजारों दीप से जल रहा है, लेकिन उनमें से एक दीप कोई था पहले जल रहा था, उससे और दूसरों को प्रकाश प्राप्त हुई है।
इसलिए कृष्ण ही, वो आदि विष्णु कौन है? कृष्ण ही आदि विष्णु है। जैसे समस्त विष्णु कृष्ण की विस्तार है, उसी प्रकार समस्त लक्ष्मियां किसकी विस्तार है? राधा रानी की विस्तार है। सब राधा रानी की विस्तार है। इसी चैप्टर में आगे आगे पढ़ोगे तो इसके इसी श्लोक का विस्तार व्याख्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे आगे श्लोक में करते जा रहे हैं। इसलिए समस्त लक्ष्मी भी राधा रानी का ही विस्तार है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में कहते कि जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पर लिखे कि तात्पर्य में एक लिखते कि जिस प्रकार अग्नि को उष्मा से पृथक नहीं किया जा सकता, भक्ति विनोद ठाकुर भी ये बात कहते हैं। आतप रहित सूरज नहीं मानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में भी लिखते हैं, राधा भजने यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तबे अकारण गेला। कोई केवल कृष्ण को भजन करता है, जो केवला कृष्ण को भजन करता है, भक्ति विनोद ठाकुर वो ज्ञानी है, एकला कृष्ण को भजन करता है। और जो अकेले राधा को पूजा करता है वो भी अभिमानी, वो भी ठीक से आराधना को नहीं जानता है। आराधिका राधा को छोड़कर जो कृष्ण को भजन करता है, वह कृष्ण को छोड़ के खाली राधा को भजन, वो दोनों सही नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि कहीं यदि अग्नि है तो आप, यदि कोई अग्नि है तो आप हाथ में प्रभुपाद कहते अग्नि जैसे ही अग्नि का उष्मा से पृथक नहीं किया जा सकता। अग्नि है तो आप क्या परिचय है? हाथ दोगे तो हाथ आपको तो उत्ताप का अनुभव होगा। आज यदि उत्ताप नहीं है तो उसको कोई अग्नि कहेगा? अग्नि नहीं कहेगा। उसी प्रकार जहां पर कृष्ण होते हैं उनके पास में उनकी आदि उनकी शक्ति कौन? राधा रानी होती है। कृष्ण यहां पर है तो प्रमाण है, उसके साथ पास में ही राधा भी होगी, जरूर होगी। इसलिए दोनों को कभी हम अलग नहीं करने के लिए अलग से नहीं पूजा की जाती है, दोनों साथ में ही। कोई बोला मुझे कि अरे पहले तो आचार्य लोगों ने कहा एकला कृष्ण को पूजा किया, कहां पर? उडुपी में पूजा होती, कृष्ण एकले कृष्ण पूजा करते हैं तो वो लोग एकले कृष्ण पूजा करते हैं। लेकिन कृष्ण को पूजा करके भी वो कहां जाना चाहते हैं? इनका जाने के कहां लक्ष्य है? माधवाचार्य जी कहां जाने के लिए जो कहे सबसे हमारा जीवन का लक्ष्य कहां जाना? वैकुंठ में जाना, गोलोक जहां पर लक्ष्मी नारायण। वो कृष्ण को पूजा करते लेकिन कहते कृष्ण नारायण के अवतार है। कृष्ण को भी नारायण का अवतार मानते हैं, लेकिन तथ्यतः आदि पुरुष कृष्ण है। उनकी अवतार, उनकी विस्तार है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमांजो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो नहीं मानते हैं। एतेचांश कलापंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आज जो व्यक्ति कृष्ण को पूजा करके फिर वैकुंठ में जाना चाहता, वो कैसे बुद्धिमान है? हमको कृष्ण के पास में नित्य गोलोक वृंदावन में ले जाने के लिए ही कौन आए? स्वयं कृष्ण गौरांगे के रूप में आकर वही बताए, कहे कि देखो ये सारा जगत में सभी लोग केवल विधि भक्ति कर करके सब वैकुंठ जाना चाहते हैं, अभी तो कोई गोलोक पहुंचता नहीं है। यदि मैं स्वयं नहीं आऊंगा और इनको सिखाऊंगा नहीं कैसे गोलोक जाना, और सभी केवल वैकुंठ में ही रह जाएंगे। इसलिए आए गौरांग, आकर कहे कि सब कैसे मार्ग दिखाए, कैसे जाना है गोलोक में पहुंचना है। दास्य रस की परे भी और कुछ है, साख्य वात्सल्य माधुर्य, ये रसों को सिखाए विशेष रूप में है। महाप्रभु ने गोलोक को जाने के मार्ग स्वयं कृष्ण आकर सिखाया है। अनार्पित चरिंग चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सौभक्ति श्रियाम हरिपुरट सुंदर कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन। कृष्णदास कविराज गोसाई मंगलाचरण में गाते हैं, सचिनंदन को अपने हृदय में धारण करते हैं। कहते कि जो पहले कोई नहीं दिया था उसी को देने के लिए आए। कौन? गौरांग।
कोई गोलोक को पहुंचने के लिए मार्ग कोई बताया नहीं, सब करेंगे वैकुंठ में आओ, रामानुजाचार्य माधवाचार्य यहाँ आ जाओ, दास्य रस को अंगीकार करके बस वहीं तक चलो। लेकिन स्वयं गौरांग आकर हमको बताए कि कैसे गोलोक में जाना, कैसे राधा कृष्ण की भक्ति करना, ये सिखाए। तो इसलिए गौड़ीय वैष्णव की जो इष्ट हैं राधा और कृष्ण दोनों, तो चैतन्य महाप्रभु लोहजोग के बद्ध पतितात्माओं को भगवान के सर्वोच्च दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए उनके पास चलकर स्वयं आते हैं। श्री चैतन्य के कार्यकलाप मुख्यतः उनकी अंतरंगा शक्ति हादिनी अंश की भूमिका का निर्वाह करते हैं। राधया प्रणय माधुरी कीदृशवा नैवा जेन अद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीय सौख्यम चास्य मदनुभवत कीदृशं बेति लोभा इति समाढ्य समजनी सची गर्भसिंधु हरिंद। इसलिए गौरांग पदार्थ और सुने स्वयं भी राधा के भाव को समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ कृष्ण को, है क्या है ये जो प्रेम करती है मुझे, ये कैसा है, राधा का प्रेम कैसा है, मेरे पास में कौन सा जो माधुरिमा है, जो माधुर्यता है, तो उसको जो राधा रानी आस्वादन करती है वो कैसा है, मुझे जो इतनी प्रेम करती है, मुझे सेवा कर, तो उसको किस प्रकार सुख प्राप्त होती है, वो कैसा है, इसी को समझने के लिए आस्वादन करने के लिए गौरांग पधारे हैं। और सभी को अंतकरण में तो इसको आस्वादन कर रहे थे, लेकिन बाह्य रूप से हमको ये भी सिखाए कैसे उस धाम में पधारना है, उस गोलोक धाम में कैसे पधारना है। इसलिए उन्होंने गोलोक करो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन इसको लेकर आए कि यही मार्ग है, निरपराधे नाम अलैले पाए प्रेम धन। वो इसलिए हम उसी मार्ग को अनुसरण करने से ही राधा रानी के चरण कमल को प्राप्त, राधा कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई दूसरे उपाय नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेैव 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 गतिरन्यथा। समय हो चुका है, तो यहीं पर मैं वाणी को विराम देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मोहन रूप उठ के चले गए, 9 बज गया है, 9 बज गया, उठ के चले गए, तो क्लास समाप्त हो गया, इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। राधा रानी की महिमा को कहाँ से वर्णन करेगा, थोड़ा ये सीमित समय में है। राधा रानी की महिमा को वर्णन करना इतना आसान नहीं है, तो हमारा जिस स्थिति में हम इनको उतना ही समझेंगे। राधा रानी को तो स्वयं कृष्ण ही समझ नहीं पाते, उनको समझने के लिए वो स्वयं आए गौरांग के रूप में। जो कृष्ण ही स्वयं राधा रानी को नहीं समझ पाते, हम क्या समझेंगे। राधा रानी को समझना इतनी आसान नहीं है, फिर भी थोड़ा उनकी ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। रूपा जी ने कहते कि वृंदावन की ओर से आटे मुने अपने प्रवचन कहते कि वृंदावन के लोग सब समय किसकी शरण में रहते हैं, राधा रानी के शरण में रहते, वृंदावनवासी सदा राधा रानी के शरण में रहते हैं। इसलिए हम सभी किसके शरण में रहना चाहिए, राधा रानी के शरण में। राधा भाव को अंगीकार करके ही जो कृष्ण गौरांग के रूप में आते हैं, तो फिर हम उनके शरण में रहते, क्योंकि दोनों हैं, राधा कृष्ण नहीं अन्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय, ललिता विशाखा देवी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे